सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों समेत केंद्रीय कानून मंत्री की मौजूदगी में पीएम ने डाक टिकट भी जारी किया। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी का आज महिला अत्याचार और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून चाहिए। आजादी के बाद न्यायपालिका ने ही न्याय और भावना को बचाया। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर बैठक का शुभारंभ किया। 2 सितंबर तक चलेगी ये मीटिंग। केरल के पालक्कड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक से पहले देर रात मोहन भागवत और जेपी नड्डा की हुई है मुलाकात। आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक के लिए कल शाम को ही जेपी नड्डा पहुंच गए थे पालक्कड़। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में ऐलान किया करनाल से ही लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के फिर से जीतने का भी किया दावा। हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीसी की 2 और 3 सितंबर को होगी बैठक। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। एक्स पर पोस्ट करके कहा, मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर हुई है विस्तार पूर्वक चर्चा। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को शांभवी चौधरी ने खारिज कर दिया। समस्तीपुर से एलजेपी सांसद शांभवी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, परिवार और पार्टी दोनों एक साथ। प्रधानमंत्री मोदी जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा वंदे भारत के शुभारंभ का सीधा प्रसारण। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सिटी स्टेशन पर बड़ी तैयारी की गई है। मेरठ से लखनऊ जाने वालों को आसानी होगी। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के आज 200 दिन पूरे हो चुके हैं। हजारों की तादाद में किसान यहां पर जुटे। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर ने कहा, किसानों को लेकर सही नहीं केंद्र सरकार का रुख। लंबे आंदोलन के लिए किसान हैं तैयार। शंभू बॉर्डर पर पहुंची रेसलर विनेश फोगाट ने किसानों का समर्थन किया। किसानों के विनेश फोगाट को किसानों ने भी सम्मानित किया है। विनेश को आज किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों की बड़ी महापंचायत है। सुल्तान हाजीब बोल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा 2 दिवसीय उनका दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक और झटका देने की तैयारी में बीजेपी। चंपाई सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता लोबिन हेब्रम आज बीजेपी में होंगे शामिल। इसी साल मई में लोबिन हेब्रम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था। जेएमएम विधायकों के पार्टी छोड़ने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज हैं। शुरू हो चुका है हेमंत सोरेन का काउंटडाउन। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव मेरे लिए चुनौती नहीं है। जेएमएम के आरोपों को नकारते हुए कहा, बीजेपी के बहकावे में नहीं आया, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेरा बहुत अपमान हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो व्यवहार किया वो बहुत दुखद है। बीजेपी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है। अयोध्या में शुरू हुई 8वें दीपोत्सव की तैयारी। इस बार 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली मर्तबा होने वाले दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी तेज। रेप के दोषी को मृत्यु दंड देने का कानून बनाने की मांग तेज। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना होगा। ममता बनर्जी ने कहा, उनकी सरकार की रेप संबंधी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति है। ममता ने कहा, मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है ममता। आरजीकर मामले में हम चाहते हैं न्याय मिले।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो। डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा, पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का वीडियो, केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग ही मौजूद थे। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठनों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना करेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सीएमओएच ने 93 डॉक्टर्स को भेजा नोटिस। डॉक्टर्स पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। सभी डॉक्टर्स कोलकाता कांड के विरोध में रैली में शामिल हुए थे। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। चप्पे चप्पे पर भेड़िए की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। ड्रोन की मदद से ढूंढे जा रहे हैं आदमखोर भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से की गई पड़ताल। ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच में बहस की भी खबर है। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 की तलाश अब भी जारी है। खौफ में जाकर कटी लोगों की रात। खतरे के बीच ग्रामीण खुद कर रहे हैं निगरानी। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले से मौत हुई है। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। ड्रोन कैमरे से तलाशी के लिए वहां पर पिंजरे भी साथ में लगाए गए। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार है। डीएफओ के मुताबिक 8 बाघों को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं 4 पिंजरे, 2 ड्रोन और 44 सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है उन पर नजर। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क पर बैठा दिखाई दिया तेंदुआ। आते जाते लोगों पर गुर्राते तस्वीर कैमरे में कैद। काफी देर तक हाईवे पर बैठा रहा तेंदुआ। आते जाते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दुर्घटनाग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच गिरा। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके ले जाया जा रहा था हेलीकॉप्टर को। केदारनाथ में बीते 24 मई को तकनीकी खराबी के दौरान क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तब से क्षतिग्रस्त हालत में वहीं पर पड़ा हुआ था। पटना के नजदीक फतुआ नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में अचानक से आग लगी। बीच सड़क पर धुंधु करके जलती रही एम्बुलेंस। बाल बाल बचे मरीज और ड्राइवर। यूपी के आगरा में कुछ घंटे की बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सिकंदरा हाईवे भी पानी पानी हुआ। हाईवे पर तैरती गाड़ियां दिखाई दी। कई कॉलोनियों में भी पानी भरा। यूपी के वाराणसी में लोगों को राहत मिली है। गंगा नदी का जल स्तर गिरा। घाटों पर पानी नीचे आ गया है। फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर अब भी रोक है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा युवक। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी तट गुजरात में तूफान की वजह से हो रही है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा के तटीय इलाकों में बारिश होगी। गुजरात के वडोदरा में होटल में फंसे विदेशी नागरिकों का बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया। होटल प्रबंधन ने स्पेन के नागरिकों के फंसे होने की जानकारी दी थी। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। गुरुवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है जबरदस्त बारिश। भदार नदी उफान पर बह रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का बरपा कहर। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। भुज जिले में बारिश के बाद इलाकों में जलभराव की समस्या। लोगों की बढ़ी परेशानी। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव। तेज गति से तूफान आने का खतरा है। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। यूपी के मऊ जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। 250 से ज्यादा घरों को खतरा बढ़ा। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर लोग जाने को मजबूर। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर एक्शन हुआ। मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी का पंजीकरण रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी एटीएस और एनआईए की टीम भी जांच में शामिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में खनिज नियमों के उल्लंघन के मामले में एनएमडीसी पर अरबों का जुर्माना लगा के डीसी के आदेश पर 15 दिन के भीतर 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख की राशि जमा करवाने का नोटिस जारी।
वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में यात्री पर एयर होस्टेस से छेड़खानी करने का आरोप है। शिकायत पर क्रू मेंबर और एयरलाइंस प्रबंधन ने यात्री को विमान से बाहर उतारा। यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा। स्पा सेंटर से 13 युवतियां 7 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पकड़ी गई युवतियों में विदेशी युवतियां भी शामिल हैं।